वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, फुल कॉन्फिडेंस। तो ये रीडिंग स्पेशली आप लोगों के रिलेशनशिप पर है और आपको आज पता चलेगा कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और कुछ लोगों में हो सकता है कि उनके पर्सन में अभी भी इस रिश्ते को लेकर कुछ दुविधाएं बनी हुई हैं, लेकिन हम सब कुछ जानेंगे इस डिटेल रीडिंग में। तो ये है पिक ए कार्ड रीडिंग। स्क्रीन पर आपको कुछ ऑप्शंस लगे हुए नज़र आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, फुल कॉन्फिडेंस। देखिए, कोई भी रिलेशन है, प्यार का, दोस्ती का, वो बिना इंसान के आत्मविश्वास और उम्मीद को मजबूत किए बगैर चल ही नहीं सकता। हर इंसान को अपने रिश्ते पर और खुद पर जब कॉन्फिडेंस होता है, जब उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास, उसका अपने पर भरोसा होता है कि मैं जिन्हें भी प्यार करता हूँ या करती हूँ वो भी मुझे प्यार करते हैं, तो ये एक हमारा विश्वास भी होना चाहिए और दूसरी बात हमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप प्यार के लायक हो। अभी इस रिलेशन में कुछ कार्ड्स मेरे सामने जो आए हैं, वो कार्ड्स हैं कि माइनस और प्लस में इस रिलेशन के अंदर कुछ साइकिल्स चले थे। कभी कुछ चीज़ें माइनस हो रही थी, कभी कुछ चीज़ें प्लस हो रही थी, और ये जो कार्मिक साइकिल आप दोनों के रिश्ते को एक ट्रिगर दे रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आ रही है, क्योंकि बहुत लोगों का ये रिश्ता लंबे समय से बस ऐसे ही चली जा रहा था, जिसमें कभी आप इस पर्सन को लेकर इतना पैशन फील कर रहे हो और रोमांटिक एनर्जीज फील कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको लगने लगा कि अब ये पर्सन मुझ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इनका ध्यान लगता है कहीं और है। लेकिन अब कॉन्फिडेंस इस रिलेशन को आगे लेकर जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस किस में आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके पर्सन के अंदर। ये पर्सन जो है, ये बहुत ही जल्दी लोगों की बातों में आते हैं। मुझे इनके लिए कुछ नाम के लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं जो आपकी तरफ रिटर्न होना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। तो पर्सन के नाम के लेटर्स हैं, सबसे पहले आई, यू, एच, W, C, L, J, R, V, N, O, K, और लास्ट लेटर निकला है लेटर P, पैरेट वाला। ये पर्सन जो है, ये शायद बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की जो बातें हैं वो किसी से बांटना या बताना पसंद नहीं करते। इनको लगता है कि ये अपने आप में इतने सक्षम हैं कि ये किसी भी समस्या का अकेले में समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं पर ये गलती करते हैं, क्योंकि दुनिया में कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि इंसान कितना भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करे, कॉन्फिडेंट फील करे, लेकिन कभी कभी कुछ दूसरे लोगों से ली जाने वाली एडवाइस, अगर वो लोग स्पिरिचुअल हैं, वो लोग हीलर हैं, वो लोग एक अच्छे
लाइफस्टाइल को जीने वाले लोग हैं। अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है? हमारी जो दिनचर्या होनी चाहिए वो लोगों की गॉसिप करने में बीतनी नहीं चाहिए। हम किसी की चुगलियाँ करें, किसी के पीठ के पीछे बोलते रहें और हम उसके बाद अपने पाप धोने के लिए मंत्र जाप कर लें, मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, चर्च चले जाएं, तो हमें लगता है हमारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। जो आपने कर्म कर दिया है वो कर्मों की किताब में लिखा जा चुका है, क्योंकि जो ईश्वर के कर्मों की किताब होती है उसका पेंसिल और उसका रबड़ भी ईश्वर के पास ही है, हमारे पास नहीं है कि हम जो भी लिख रहे हैं अपने कर्मों को हम उसको रबड़ से मिटाकर दोबारा लिख सकें। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप से सवाल करते हैं कि हमने तो कभी भी इस इंसान को धोखा नहीं दिया, ना कभी इस इंसान को हमने किसी और के लिए छोड़ा है, लेकिन हमारे साथ ये पर्सन आना जाना क्यों लगा कर रखते हैं? क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे कार्मिक साइकिल एंड नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि वो अगर इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहें तो आप उनको डेफिनेटली मौका देने के लिए तैयार हो। ये इनकी करंट सोच बनी है आपको लेकर। फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग का अगला कार्ड है, सरेंडर का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके सोलमेट हैं और बाकी लोगों के लिए मुझे ये पर्सन आपके एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ये पहले आपको फ्यूचर में आगे ले जाने के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि इनके दिमाग में सबकॉन्शियस कोई डर बैठा हो सकता है। कुछ लोगों को डर लगता है कि उनका रिलेशन बस छुपाकर ही चलता रहे, दुनिया के सामने उस रिलेशन को कभी लाया ना जाए। वो इस वजह से, क्योंकि कुछ लोग अपने फैमिली वालों से डरते हैं, कुछ लोग अपने कार्मिक रिलेशन की एनर्जी को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको जब तक खुद में विश्वास नहीं हो जाएगा कि मुझे इसके साथ ही शादी करनी है या फ्यूचर बनाना है, तो वो आपको कैसे कमिटमेंट देंगे। तो चीज़ें पहले जो टाइम ले रही थी ना, अब उसमें स्पीड आ रही है। आर या पार भी होने वाला है। आपके बिना वो खुश भी नहीं है और आपके बिना पूरी तरह से वो लाइफ में उम्मीद को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें हमेशा हौसला देते हो, आप उन्हें कॉन्फिडेंस देते हो, आप उन्हें मोटिवेशन देते हो। तो ये पर्सन अभी पिछले कई दिनों से लगातार आपके बारे में ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। स्पाइंग की एनर्जी है, ऑनलाइन स्टॉकिंग की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगने लगा है कि वो शायद आपसे दूर रहकर लाइफ में कभी इमोशनली कंप्लीट नहीं फील कर पाएंगे। उनको इमोशनल सपोर्ट और जो केयर आपसे मिलती है वो शायद उनको किसी और के प्यार में नज़र नहीं आई। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी चले गए थे तो इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो चुका है, और इनका ये कॉन्फिडेंस ही है जिसके कारण ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट भी आ चुका है। तो ये अब आपको जज नहीं करेंगे कि तुम ऐसे थे, लेकिन दूसरे लोग तो ऐसा नहीं करते रिलेशन में, वो लोग तो बड़े प्यार से रहते हैं, तुम मुझ पर शक करते हो,
या तुम मुझ पे शक करती थी, शायद इसीलिए हम दोनों में डिस्टेंस बन गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं तुम्हारा रहूँगा, तुम मेरी रहोगी। तो आप इनके हाव भाव से, इनकी बातों से अब खुद भी कॉन्फिडेंस फील करोगे कि ये इंसान बदल कर लौट रहे हैं। और ये कब तक आएंगे? कुछ लोगों में ये अगले 22 दिनों के बाद आएंगे, 22 डेज़ के बाद, और बाकी लोगों में हो सकता है कि मिनिमम 2 महीने भी लग जाएं, क्योंकि ये रीडिंग को देखने वाले जो दर्शक हैं उनमें बहुत लोगों की इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ इनकी रोज़ बात होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक दें, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके आपने लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। आइए ऑप्शन 2 वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं, जो कुछ भी उनके मन में आपको लेकर चल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पर्सन करंटली अपनी लाइफ में आपके बिना खुश तो नहीं लग रहे, क्योंकि पहला ही कार्ड हार्ट ब्रेक का है। ये ज़रूरी नहीं है कि आज तक ये कभी भी आपको लेकर अगर उदास नहीं होते थे तो ये ज़िंदगी में कभी भी उदास नहीं होंगे। बहुत लोगों को ये लगता है, और कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं वीडियोस के नीचे कि मैम जब हम उनके साथ थे तब तो वो उदास नहीं रहते थे, हमेशा दोस्तों में बिज़ी रहना, खुश रहना, लाइफ को एंजॉय करना, तो अब क्यों वो उदास हैं? अब तो उनको पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है, वो जिसके पास मर्जी जा सकते हैं, जिसके साथ मर्जी घूम सकते हैं, टाइम बिता सकते हैं, जितना चाहे नए रिलेशन बना सकते हैं, नए लोगों से बातें कर सकते हैं। तो उनको अब क्यों जो दूरी है वो सता रही है? तो इसका आंसर बहुत ही सीधा है। कई बार इंसान को ठोकर खाने के लिए कहीं दूसरी सिचुएशन में ईश्वर डाल देते हैं। गॉड का एक अपना प्लान होता है, यूनिवर्स अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से करते हैं। वो हमसे नहीं पूछते कि किस टाइम पे तुम्हारे पार्टनर को तुमसे दूर करूं, किस टाइम तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारी लाइफ में भेजूं। अगर ऐसा होने लगा तो हम ही लोग भगवान बन जाएंगे। फिर भगवान का और डिवाइन एनर्जीज का इस धरती पर कौन सा रोल रह जाएगा प्ले करने के लिए? तो हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। हमें ये बहुत लेट पता लगता है, तब पता लगता है जब हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे आप लोग टैरो देखने आए हो, सुनने आए हो, वो इसी वजह से आए हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशन से जुड़ी है, चाहे वो जुड़ी हो करियर से, किसी की शादी नहीं हो रही और कोई शादी करके अपनी मैरिटल लाइफ में हैप्पी नहीं है। तो बहुत लोग हैं। हर इंसान का एक अपना प्रॉब्लम है, हर इंसान की एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है। एनी हाउ, वापस आते हैं रीडिंग पर। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ अनवांटेड सिचुएशंस लाइफ में हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती रही हैं, चाहे वो टॉक्सिक लोग हों या वो ऐसी सिचुएशंस हों जहाँ पर ये आपको समझ नहीं पा रहे थे। जब इंसान के आसपास और भी दूसरे लोग होते हैं या हमें लगता है हमारे पास तो
बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं, हम इसे भी ट्राई कर लेते हैं, हम उसे भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन हम जब किसी दूसरे रिलेशन में जाते हैं और जब हमें वहाँ से वैसा प्यार नहीं मिलता, वैसा कद्र करने वाला, हमारी फिक्र करने वाला इंसान हमें नहीं मिलता, तो हम फिर उसी के पास लौट कर आते हैं जिसने हमें एक टाइम पर बहुत प्यार दिया होता है। तो वो कौन है? वो आप हो। तो ये अब कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का इस पर्सन से शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हम लोग पिछले कई महीनों से बात नहीं कर रहे, तो अब हमारी कैसे बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसे डाउट आप में आएंगे। पहले भी आप में डाउट आते थे, और ऐसा नहीं है कि इस चैनल का एक वीडियो सुनकर ही आपकी रातों रात सोच बदल जाएगी। नहीं, डाउट तो आपको बाद में भी आएंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपके डाउट्स, आपका डबल माइंड रहना, आपका अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने वर्थ को लेकर कहीं ना कहीं ये फील करना कि शायद मैं इनके लायक नहीं हूँ, या इनको मुझसे कोई अच्छा मिल गया है। ऐसे कुछ कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए निकले हैं, जिसमें से कुछ लोग ये भी सोच चुके हैं कि हम इस पर्सन से खुद ही बात करेंगे, चाहे ये हमसे नाराज़ हो जाए, चाहे ये हम पर भड़क पड़े, लेकिन अब हम इस पर्सन को पूछ कर ही रहेंगे कि आखिर ये चाहते क्या है। तो अगर आपके मन में ये बातें आ रही हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए अगले 22 दिन, 28 दिन और आफ्टर 40 डेज, 40 दिनों के बाद इस पर्सन से कांटेक्ट करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनमें मोर देन 6 मंथ बीत चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और पर्सन से बात नहीं हो पा रही। तो आप खुद भी अगर ट्राई करोगे तो काफ़ी हद तक आपको अपनी लाइफ का जो सच है और इस रिलेशन का जो सच है वो खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि इस इंसान का हमें भरोसा दोबारा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि इनकी स्पाइंग की और स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। फिर यहाँ पे मुझे राशियाँ फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, तो राशियाँ मुझे यहाँ पर सारी ही नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 3 में और 4 में भी गया है, तो आप लोग इन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। फिर मुझे यहाँ पे लव मैसेज भी मिले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। पहला मैसेज है, बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर करना चाहता हूँ, समझ नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूँ। प्लीज़ कुछ दिन वेट कर लो, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। वाओ! जिन लोगों को अंदर से बार बार ये आवाज़ आ रही है कि मेरे पर्सन आएंगे, और शायद आपने उनको वापस लाने के लिए कोई उपाय वगैरह अगर शुरू किए हैं, किसी भी तरह का उपाय, आप किसी भी धर्म के हो, देखिए उपाय बहुत जनरल रेमेडीज़ होती हैं। उपाय करने से क्या होता है, एक तो आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और साथ में क्या होता है कि आपके लाइफ के अंदर कभी कभी ये उपाय जो आपके हाथों से होने हैं वो एक कार्मिक साइकिल को दिखाते हैं कि उस टाइम में अगर आप कोई दान कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, जानवरों के लिए कुछ कर रहे हो, मदर अर्थ के लिए कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम ये सब आपके हाथों से जो करवाया जा रहा है वो यूनिवर्स करवा रहे हैं। शायद वो टाइम आपके लिए ज़रूरी है करना। तो बहुत लोग ऐसा फील करते हैं हमने इतने सारे उपाय किए लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। शायद आपकी किस्मत में ही लिखा है कि आपको ढेर सारे उपाय करने पड़ेंगे, चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो आएगा, फाइनल रिज़ल्ट, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग मिलेगा। मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। अगर ये रीडिंग या ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ, तो आपने देना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुन लिया है, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो ढेर सारे मैसेजेस आ गए हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बहुत रोमांटिक हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपके अंदर कोई मिस्टीरियस एनर्जी है, जिसे कहते हैं ना कि वो आपको आज तक अच्छे से जान नहीं पाए। आपके अंदर वो लेयर्स हैं जो पॉजिटिव सेंस में बता रही हूँ कि ये आपकी खूबियाँ हैं, ये आपकी इनर कैपेबिलिटीज़ हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका रिस्क लेने का जो एक जज्बा है, पैशन है, कि अगर आप किसी चीज़ को अपना मान लेते हो तो आप कोई कमी नहीं छोड़ते उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो आपके अंदर का जो पैशन है और एक जो उत्साह मुझे नज़र आ रहा है आप में, एक एक्साइटमेंट नज़र आ रही है कि आप अपने रिलेशन को डल एंड बोरिंग रखना पसंद नहीं करते। आपको अपना रिलेशन हमेशा चाहिए हैप्पी, कॉन्फिडेंट, एडवेंचरस, रोमांटिक, और जहाँ पे इमोशंस की और सेक्सुअल एनर्जी की बात आती है तो उसमें भी आप बाजी मारते हो। बहुत लोग सेक्सुअल एनर्जीज़ को अक्सर अवॉइड कर देते हैं, लेकिन कभी कभी सेक्सुअल एनर्जीज़ आपके जीवन में जो ट्रैप्ड इमोशंस होते हैं उसको रिलीज़ कर पाती हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के साथ आपके पर्सन ने जो पास्ट में सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं, काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा सालों से इस पर्सन के साथ फिज़िकल कांटेक्ट आपका रहा है और ये उन बातों को आज भी भूल नहीं पाए। इनकी एनर्जी ना ज़्यादातर मैस्कुलिन साइड को दिखा रही है, तो ये आपको डोमिनेट करने में खुश फील करते हैं, जैसे इनको आप पर अपना हक जताना, आपको मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना इन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये सब करना पसंद है कि सामने वाला मेरी बातों को ज़्यादा तवज्जो दे। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि इनमें कॉन्फिडेंस है पूरा कि वो जब चाहें आपको अपनी लाइफ में दोबारा ला सकते हैं या फिर वो जब चाहें आपकी लाइफ में दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपके मन की बातों का अच्छे से पता है। या तो आपने इनको इतना प्यार दे दिया है कि इस बंदे में और इस बंदी में
किसी भी तरह का डर नहीं है आपको खोने का। आप में वो डर लगता है मुझे कि आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी बैठ गई है कि अगर ये मुझे नहीं मिले तो मेरी लाइफ कैसे चलेगी। मैं तो दुनिया में किसी और रिलेशन में जा नहीं सकता या जा नहीं सकूंगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसी पर्सन को अपना बनाना है और मुझे इन्हीं से प्यार है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप वन मैन वुमेन हो या वन वुमेन मैन हो, लेकिन समटाइम्स हमें सामने वाले को ना अपनी पावर दिखानी पड़ती है कि अगर तुम्हारा मेरे बिना जो टाइम है वो बहुत अच्छा चल रहा है, अगर तुम मुझे फ़ोन नहीं कर रहे, मुझे कॉल नहीं कर रहे, मुझे मिलने नहीं आ रहे, मेरी तुम्हें फ़िक्र नहीं हो रही, तो मैं भी तुम्हारे बिना जी कर दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। तो ये हमें बताना नहीं पड़ता, ये हमें कभी कभी अपने एक्शन से सामने वाले को जताना पड़ता है। लेकिन ये करने से कुछ लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पर्सन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाएं। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिनमें मुझे सोलमेट का कार्ड मिल गया है। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है और बहुत कम लोग हैं यहाँ पर आज इस रीडिंग के अंदर जिन्होंने ऑप्शन थर्ड को चुना है। उनमें कोई कार्मिक रिलेशन है, बाकी तो 70-80% के लिए ये एक सोल कनेक्शन की एनर्जी दे रहा है। लव मैसेज अगला जो निकला है पार्टनर का, आई लाइक टू स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया। मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम भी मुझे चेक करते हो ऑनलाइन। वाओ, ये तो आपको स्टॉक कर ही रहे हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि आप भी इनसे दूर नहीं हो, आप भी 24 घंटे ऑनलाइन इनकी एनर्जी से जुड़े हुए हो। शायद ये जब ऑनलाइन आते होंगे तो आप इनको किसी और आईडी से ऑनलाइन दिख जाते होंगे, क्योंकि इनके पास मुझे एक से ज़्यादा आईडी या सोशल मीडिया अकाउंट नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, और उनका सरप्राइज़ या ऑफ़र आप एक्सेप्ट भी कर लोगे। आप उस टाइम इनके प्यार में डूब जाओगे और इनकी पुरानी किसी भी गलती को आप बहुत ही हल्के में ले लोगे और इन्हें माफ़ कर दोगे। तो ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। आपको भी ऐसा ही बनना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुना करो। मन में अगर किसी तरह का डर आ जाता है या मन आपका परेशान हो जाता है कि बहुत टाइम से इनसे बात नहीं हो रही, तो मेरी तो शायद इनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रही, या ये इतनी जल्दी मुझे भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पर्सन में थोड़ा ईगो है और वो आड़े आता है आप दोनों के रिश्ते में। आइए अब देखते हैं इनका अगला मैसेज क्या है। स्वीट हार्ट, आई एम टेकिंग मोर टाइम because right now I am not in a position to take any decision. I am stuck in third party, but very soon I will try to get out from this third situation. Please bear with me. Wow, ये सबसे अच्छा कार्ड मैं नहीं कहूँगी पूरी रीडिंग में, लेकिन मैंने वाओ इसलिए कहा। गुड न्यूज़ है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये बाहर आएंगे, और
अच्छा कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने आपको बिना बताए किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपका सेक्रीफाइस किया था, यानी कि आपको बिना बताए ये किसी ऐसे रिलेशन को चोरी चोरी छुप छुप कर टाइम दे रहे थे, जिसे हम अक्सर बोलते हैं लव ट्रायंगल या कोई हिडन रिलेशनशिप। तो मुझे इस पर्सन पे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है कि भाई इतना प्यार करने वाला इंसान आपको लाइफ में मिला हुआ है, तो आप इधर उधर के जो टाइम पास रिलेशन होते हैं या कैजुअल अफेयर्स होते हैं वहाँ क्यों चले जाते हैं। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में यही है कि अगर कोई उन्हें अच्छा इंसान मिल जाता है, पहली बात तो उनको खुद में विश्वास नहीं होता कि कोई उनको अच्छा इंसान मिल गया है और सच्चा प्यार कर रहा है। उनको डाउट आता है क्योंकि आज की दुनिया में इतने ज़्यादा फेक रिलेशन है कि हर किसी को लगता है कि अगर ये मुझे प्यार कर रहा है तो इसका प्यार कहीं झूठा तो नहीं है। तो बस इनका ये जो डाउट है आपके रिलेशन से ख़त्म हो रहा है और वो आपकी दिल की सच्चाई को और ज़्यादा गहराई से समझ पा रहे हैं। इस पर्सन को ना आप ज़्यादा चेज मत करना। ये सोलमेट रिलेशन है और जिनका कार्मिक रिलेशन होगा ना उनमें रनर चेजर चलेगा। आप इस रिश्ते को जितना ज़्यादा ईश्वर के आगे सौंप दोगे कि जो करना है ईश्वर करेंगे, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टेशन को स्टॉप नहीं करना कि अब तो ये आने वाले हैं तो चलो उपाय वगैरह बंद कर देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाएं। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 3 में गया हो या 4 में गया हो तो आप इन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और जिन लोगों को मुझसे टैरो कंसल्टेशंस लेने हैं, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका वेबसाइट क्या है। मैंने कई बार बताया, फिर रिपीट कर देती हूँ, मेरा कोई नंबर नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई ईमेल आईडी या वेबसाइट नहीं है। सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोगों ने चेक करना है, वहीं पे सारे डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे कि किस तरह से अपॉइंटमेंट लेना है और कैसे कंसल्टेशंस बुक होती हैं। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन 4, आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो स्टॉकिंग का कार्ड है। ऑनलाइन आपको देखा जा रहा है, नज़रें आप पर रखी हुई हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और बाकी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये आप ही के शहर में रहते हैं। तो अभी इनका वेटिंग का कार्ड है, या तो ये आपको इंतज़ार करवा रहे हैं कांटेक्ट करने के लिए, या फिर ये खुद आपका वेट कर रहे हैं, यानी कि इनके मन में ये बात बार बार आ रही है कि आप इन्हें कांटेक्ट करोगे। तो कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बहुत मन कर रहा है इस पर्सन से कांटेक्ट करने का, क्योंकि ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो प्लीज़ कम से कम अगले 22 दिन वेट कर लो। 22 दिन के बाद आपके जो मन में आता है इस पर्सन से कांटेक्ट करना, इन्हें मिलना, इनके किसी फ्रेंड को कांटेक्ट करना, या ये जहाँ काम करते हैं
वहाँ जाकर पूछना कि ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे। जो भी करना है आफ्टर 22 डेज़ करना। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है वो फेवरेबल नहीं है। चाहे आपकी कुंडली बनी हो ना बनी हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है आप लोगों को वॉर्न करना। बाकी आपका रिलेशन है, आपकी लाइफ है। लेकिन फिर भी मैं जनरल रीडिंग के तौर पर ये कहूँगी कि ये बात जो मैंने अभी आपको बोली है ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, तो आप तो कांटेक्ट करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन जो सामने वाला है उसकी कुंडली के ग्रह अच्छे नहीं हैं या कमज़ोर हैं, तो आपकी कोशिश जो है वो तो सही रास्ते में जा रही है, एक अच्छी दिशा में आप अपना कदम बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर सामने वाले के ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको इन रिटर्न सामने वाले की तरफ से कुछ अच्छा नज़र नहीं आएगा और फिर आप निराश हो जाओगे कि मैंने तो कोशिश की थी, मेरी तो बात भी हो गई थी, लेकिन जो मैं सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ मेरे पार्टनर ने मुझे वो नहीं बोला। फिर आप निराश हो जाओगे। तो बेटर है कि आप थोड़े दिन वेट करो। उसके बाद यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस निकले हैं, जिसमें पहला मैसेज है आपके पर्सन का। मैं आज भी इसी इंतज़ार में हूँ कि तुम मुझे ज़रूर अपनाओगी और मुझे माफ़ कर दोगी। मैंने आपको शुरू में ही बोला था, इस ऑप्शन में पहला कार्ड मुझे वेटिंग का कार्ड मिला था। किसी को वेट करवाया जा रहा है या किसी का वेट किया जा रहा है। अब इन्होंने भाई कोई गलती तो की है, जिसके लिए ये वेट करने को भी तैयार है। वो गलती क्या है? हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको अचानक छोड़कर चले गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है कोई लव ट्रायंगल, यानी कि दो प्यार करने वालों के बीच में जब किसी तीसरे की तरफ हम चले जाते हैं। अब हमारा उनके साथ कोई कार्मिक रिलेशन है तो हमें किस्मत में ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, उन पर हम रोक नहीं पाते। और हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। लेकिन अगर उनका कोई कर्म उस इंसान के साथ चोरी चोरी छुप छुप कर रिलेशन में लिखा हुआ था तो वो होना ही था। तो ये पर्सन का कोई कार्मिक रिलेशन थर्ड पार्टी में है, अभी भी है, ये पूरी तरह से ओवर नहीं हुआ। लेकिन सभी लोगों के पर्सन का कोई चक्कर है तीसरे इंसान से, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी फैमिली आती है, वो आपके लिए थर्ड पार्टी है, इनके लिए नहीं। तो ये अपने परिवार के खिलाफ जाकर आपको अपनाने से डरते हैं। ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में है। इसमें ठीक होने का भी टाइम लगने वाला है। कितना टाइम लगेगा? कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। राशियों की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस रीडिंग में मुझे सारी ही राशियाँ मिली हैं। सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप इस पर्सन का वेट कर लो। अगले 22 दिनों के बाद कांटेक्ट करना चाहो तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं कांटेक्ट करना चाहते तो आप वेट कर सकते हो। बाकी इस रीडिंग में राशियां मुझे सारी ही नज़र आई हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की तरफ भी गया है, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो।
फ़िलहाल आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और कंसल्टेशंस लेने के लिए या अपने हीलिंग सेशंस बुक करने के लिए, और अगर आप थर्ड पार्टी अपने और पार्टनर के बीच में से रिमूव कराना चाहते हो तो आप स्पेल्स भी करा सकते हो, रिचुअल्स भी ले सकते हो। मैं आपको बहुत ही डिटेल गाइडेंस देती हूँ और रेमेडीज़ भी देती हूँ, तो वो सारा जो है आपको कंसल्टेशन में ही पता लगेगा। उसकी डिटेल लगी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे टैरो का ऑनलाइन कोर्स जो है वो चल रहा है। अगले महीने के लिए भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या बुकिंग्स हैं वो ओपन हैं। जो ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं मुझसे, जिस तरीके से मैं सिखाती हूँ, और मेरे क्लाइंट्स ग्लोबली बहुत सारे पिछले कई सालों से फ़ायदा ले चुके हैं ऑनलाइन सीख कर। तो केवल इंडिया में नहीं, मैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी ऑनलाइन आप लोगों को कंसल्टेशंस और ऑनलाइन टैरो कोर्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फ़िलहाल अभी लूँगी आप लोगों से विदा। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।